हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन पढ़ चुके हैं वर्ग फर्स्ट के तत्व यानी क्षार धातुओं के बारे में। और क्षार धातुओं में भौतिक गुणों की चर्चा अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्षार धातुओं या वर्ग फर्स्ट के जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में, यानी कि वर्ग फर्स्ट के तत्व या क्षार धातुएं जो होती है इनके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं ये करते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात करते हैं अपन रासायनिक गुणों के अंदर ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता, ठीक है। तो ये जो तत्व होते हैं वर्ग फर्स्ट के, और इन वर्ग फर्स्ट के तत्वों की ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता क्या होती है इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो भाई, ये जो तत्व होते हैं ना, आप लोग जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं। लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ठीक है, ये तत्व आप लोगों के वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं। और इन वर्ग के फर्स्ट के तत्वों की क्रिया अपन किससे कराने वाले हैं? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ क्रिया होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होगी भाई। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सारे तत्वों की क्रिया अपन किससे करवाने वाले हैं? ऑक्सीजन से क्रिया अपन यहाँ पर करवाने वाले हैं। और सुनो ध्यान से, उत्पाद कौन कौन से बनेंगे तो ये अपन को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। लिथियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लिथियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर Li2O का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? Li2O का निर्माण यहाँ पर करता है। सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर Na2O2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? Na2O2 का निर्माण होता है। पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर बनता है KO2। क्या बनता है? KO2। रुबिडियम सीजियम से करता है तो बनता है RbO2। ठीक है, और सीजियम ऑक्सीजन से करता है तो यहाँ पर बनता है CSO2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यहां पर जब इन तत्वों वर्ग फर्स्ट के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी क्रिया जब अपन ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहां पर अपन को जो यौगिक प्राप्त हुए हैं ना, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर बने हुए यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। अब सुनो, यहां पर ये सारे प्रकार के ऑक्साइड बने हैं। अब इन ऑक्साइडों की बात करें तो यहां पर देखो, पहले वाला ऑक्साइड है लिथियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का ऑक्साइड है। पर तीनों देखो अलग अलग संरचनाएं आपको देखने को लग रही है ना। यहां पर है Li2O, यहां पर है Na2O2, यहां पर है KO2, यहां RbO2, CSO2। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या बने हैं? ऑक्साइड बने हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो पहले प्रकार का ऑक्साइड है ना, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? मोनो ऑक्साइड कहते हैं इसको। पहले प्रकार का जो है ये क्या है? ये मोनो ऑक्साइड है। यहां पर ये जो सेकंड वाला है ना, ये परऑक्साइड है। क्या है ये? परऑक्साइड। यानी कि Na2O2 जो बना है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? परऑक्साइड कहते हैं। और जो बाकी तीनों के जो ऑक्साइड बने हैं KO2, RbO2, CSO2, देखो ये एक जैसे हैं तीनों की तीनों। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑक्साइड भी तीन प्रकार के हो गए। इनके कितने प्रकार के हो गए हैं? तीन प्रकार के हो गए हैं। क्या बताया मैंने कि लिथियम तो बनाएगा मोनो ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा परऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों किसका निर्माण करते हैं? सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वर्ग
जो फर्स्ट है क्षार धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। लिथियम यानी सबसे पहले नंबर का तत्व तो क्या बनाएगा, मोनो ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और बाकी बचे तीनों तत्व क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना भाई, तो यहाँ तक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो नीचे यहाँ पर एक लाइन के रूप में लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन इसके बारे में कि क्षार धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। और विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, चलो तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो तो ये था अपना पहला ऑक्सीजन से क्रिया, यहीं पर समाप्त। अब बात करते हैं जल से क्रिया। जल से क्रिया, अब देखो जल से क्रियाशीलता की बात करें तो देखो धातुएं जितनी भी होती है ना, ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड, क्षार का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो ले लेते हैं अपने यहां पर क्षार धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण ये यहाँ पर करती है। अब किस प्रकार से करती है, तो देखो भाई ये यहाँ पर मेटल है, मेटल एम क्या है, मेटल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मेटल है, धातु है, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किससे, जल से। किससे क्रिया करा देंगे, जल से क्रिया करा देंगे, 2H2O से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा भाई इस प्रकार से MOH, इसका निर्माण हो जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा, MOH का निर्माण हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। तो देखो धातुओं की क्रिया जब जल से किया जाती है, यानी इन क्षार धातुओं की क्रिया अपन जल से क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, क्षार बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ M क्या है, तो M है यहाँ पर धातु, क्षार धातु, और क्षार धातु में कौन आ जाएगी, ये सारी आ जाएगी, यानी लिथियम भी हो सकता है यहाँ पर, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी यहाँ पर आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया। क्या ले लिया मैंने, सोडियम ले लिया। सोडियम की क्रिया अपन ने किससे करा दी, जल से करा दी। किससे करा दी, जल से। तो क्या होगा भाई, जैसे सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन जाएगा, ये लो NaOH बन गया, और साथ में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं इसी प्रकार से होती है। यहाँ पर लिथियम क्रिया करेगा तो LiOH बन जाएगा, पोटेशियम क्रिया करेगा तो KOH बन जाएगा। ठीक है, रुबिडियम क्रिया करेगा तो RbOH बन जाएगा, सीजियम क्रिया करेगा तो CHOH का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है भाई, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनते हैं जल से क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो ये था अपना जल से क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोक्साइडों का निर्माण। दो प्रकार की क्रियाशीलता अपन पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, एक पढ़ चुके हैं जल से क्रियाशीलता। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ, और वो है हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, यानी हाइड्रोजन से किस प्रकार से ये क्षार धातुएं क्रिया करती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता की बात करें तो देखो इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं सोडियम धातु है, क्रिया करा दी अपन ने किससे, हाइड्रोजन से। जैसे ही क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा,
हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बनता है। और धातु कौन है यहाँ पर? सोडियम है, तो नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया कर, हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बनाती है, धातु हाइड्राइड बनाती है। ठीक है भाई। तो जैसे यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन से क्रिया करके सोडियम का हाइड्राइड बनाया, वैसे ही लिथियम भी क्या बनाएगी, लिथियम का हाइड्राइड बनाएगी, है ना। रुबिडियम भी रुबिडियम का हाइड्राइड बनाएगी। तो सभी प्रकार की धातुएं क्या होती है, हाइड्राइड का निर्माण यहाँ पर करती है। ठीक है भाई। तो ये था अपना हाइड्रोजन से क्रियाशीलता के बारे में बात। आगे बात करते हैं चौथी अभिक्रिया के बारे में, और वो है हैलोजन के साथ क्रियाशीलता, यानी हैलोजन से किस प्रकार से क्रिया करती है ये। तो देखो, हैलोजन के साथ क्रियाशीलता, यानी हैलोजनों से किस प्रकार से क्रिया करती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, हैलोजन से क्रियाशीलता के बारे में बात करें तो जितनी भी धातुएं होती है, जितनी भी क्षार धातुएं आप लोगों ने देखी है, सबकी सब हैलोजन से क्रिया करके, सबकी सब हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, हैलोजन अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, हैलोजन अम्ल, जिसको अपन इस प्रकार से Mx से प्रदर्शित करेंगे। इससे प्रदर्शित करेंगे Mx से, यानी क्या बनाती है, हैलोजन अम्ल बनाती है। हैलोजन, या बात करें अपन धातु हैलाइड की बात कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, हाँ धातु हैलाइड सही रहेगा, धातु हैलाइड बनाती है। अब देखो इधर, जैसे यहाँ पर धातु के रूप में क्या ले सकते हो आप लोग, मेटल के रूप में क्या ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं भाई अपन। देखो यहाँ पर ये मैंने सोडियम ले लिया है, हैलोजन के रूप में मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया है। ठीक है, क्रिया अपन ने करवा दी तो क्या बन जाएगा भाई, नमक का निर्माण हो जाएगा। ये लो, है ना, NaCl का निर्माण हो जाएगा। और NaCl क्या है, धातु हैलाइड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो धातुएं होती है, ये हैलोजन से क्रिया करके धातु हैलाइड का निर्माण यहाँ पर करती है। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पर कि क्षार धातुएं, क्षार धातुएं हैलोजन से क्रिया कर, क्षार धातुएं हैलोजन से क्रिया कर, हैलोजन से क्रिया कर Mx प्रकार के, Mx प्रकार के धातु हैलाइड बनाती है, धातु हैलाइड बनाती है। ठीक है भाई। चलो तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हैलोजन के साथ क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, धातु हैलाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये था अपना चौथा रासायनिक गुण भी यहीं पर समाप्त। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, क्षार धातुओं का अगला जो रासायनिक गुण अपने पास आता है वो है अमोनिया के साथ क्रियाशीलता, यानी अमोनिया से क्रिया करवाएंगे अब अपन। देखो, अमोनिया के साथ क्रियाशीलता, ठीक है, पांचवी है अमोनिया। कौन सा लेंगे, द्रव। ठीक है, द्रव अमोनिया के साथ क्रियाशीलता। अब देखो भाई, ये अभिक्रिया अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर अपन से, है ना, ध्यान से अपन इसको पढ़ेंगे। देखो, क्रियाशीलता के बारे में बात करें तो जितनी भी धातुएं होती है द्रव अमोनिया में घुल जाती है। देखो इधर,
थोड़ा सा नीचे लिखेंगे अपन जगह छोड़ के। धातुएं जो होती हैं वो X+Y अमोनिया के अणुओं से क्रिया करके, ये जो धातु होती है ना, धातु मेटल है, ये मेटल के रूप में कौन कौन ले सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो धातु के रूप में वही सब सारे के सारे वर्ग फर्स्ट के तत्व आ जाएंगे। कौन कौन, लिथियम है ना, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे तत्व यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये धातु जो होती है ना, ये इस अमोनिया के अंदर घुलकर क्या क्या बनाती है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये घुलकर बनाती है MnH3 का होल X+Y। एक तो ये चीज बनाती है MnH3 का होल X+Y, यहाँ प्लस लिख लेते हैं यहाँ पर, +Y की जगह पर। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या बनाती है, तो एक और चीज बनाती है यहाँ पर EnH3 का होल Y, EnH3 का होल Y माइनस। अब देखो बात आती है दोनों क्या चीजें हैं, तो ये जो चीज है ना, ये तो है अमोनीकृत धनायन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनीकृत धनायन। धन लिखा हुआ ना इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनीकृत धनायन हो जाएगा। और ये कौन है, ये है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अब देखो अपन ने यहां पर ये तो देख लिया है कि भाई ये जितनी भी धातुएं हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितनी भी धातुएं हैं ये अमोनिया से क्रिया करके हमेशा दो ही प्रकार के यौगिक बनाएंगी। एक तो बनाएगी ये वाला MnH3 का होल X+ अमोनीकृत धनायन है, इसको बोलते हैं, और ये EnH3 का होल Y माइनस, इसको क्या बोलते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब सुनो, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें विलयन को विशेष प्रकार के गुण प्रदान करती है। यानी कि जैसे आप लोगों ने धातु को कहाँ खोला, अमोनिया के अंदर खोला। भाई अपन विलयन जो बना रहे हैं यहाँ पर, क्या बोला मैंने, द्रव अमोनिया था अपने पास, द्रव अमोनिया के अंदर आप लोगों ने किसको घोल दिया, धातु को घोल दिया। ठीक है ना, अब जैसे आप लोगों ने धातु के अंदर घोला तो क्या बन गया, वहाँ विलयन बन गया, और उस विलयन में ही क्या बने हैं, ये दो यौगिक बने हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो अमोनीकृत धनायन आपको दिख रहा है ना, ये अमोनीकृत धनायन इस विलयन को नीला रंग प्रदान करता है। क्या करता है, ये विलयन को नीला रंग प्रदान करता है, ये नीला रंग प्रदान करता है। यानी कि जैसे आप लोग इस धातु को अमोनिया में घोलेंगे तो वो धातु क्या हो जाएगी, वो जो विलयन क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। पूछा जाता है आप लोगों से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब धातु को, क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, किसके कारण, तो ध्यान रखें किसके कारण होता है, वो अमोनीकृत धनायन के कारण जो विलयन होता है उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, और बात करें ये क्या करेगा, तो देखो ये जो है ना, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन ये उस विलयन को सुचालक बना देता है। क्या कर देता है, ये विलयन को सुचालक बना देता है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे ये विलयन को सुचालक बना देता है। तो पूछा जाए आप लोगों से कि अमोनिया के अंदर क्षार धातुओं का विलयन सुचालक होता है, किस कारण होता है, तो आपको क्या बताना है, बस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो विलयन को सुचालक बनाता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। आ जाएगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, डायरेक्ट अपन से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं अपन यहां पर कि सभी क्षार धातुएं, सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया से क्रिया करके, द्रव अमोनिया से क्रिया करके, सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया से क्रिया करके या द्रव अमोनिया में विलय होकर द्रव अमोनिया
में विलय होकर गहरे नीले रंग का सुचालक विलयन बनाती है। गहरे नीले रंग का क्या बनाती है? सुचालक विलयन बनाती है। इसका गहरा नीला रंग अमोनीकृत धनायन के कारण तथा सुचालक व अनुचुंबकीय प्रकृति अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन से यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में विलयन गहरे नीले रंग का होता है, क्यों? कारण बताइए। तो कारण क्या बताना है आप लोगों को? आपको बताना है अमोनीकृत धनायन के कारण ऐसा होता है। और पूछा जाए कि विलयन जो होता है वो कैसा रहेगा? यहाँ का सुचालक होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है अपना अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को रासायनिक गुणों के अंतर्गत कुल 5 गुण पढ़ाए हैं। सबसे पहला कौन सा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, उसके बाद हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जल के साथ अभिक्रियाशीलता पढ़ चुके हैं और अमोनिया के साथ अभिक्रियाशीलता अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ अपने रासायनिक गुण जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, तो आशा करता हूँ आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।